नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की हिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। रात के बजे हैं 8। नरदेव, गुड इवनिंग। आपको भी गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। करियर मिरर के प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम। यश, नमस्कार। 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा आग्रह है, जल्दी से लाइव आ जाइए। पूजा, गुड इवनिंग। आपको भी। आई एम फाइन। अपने बारे में बताएं, कैसे हैं आप? क्या आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है? करियर मिरर से जो भी क्लासें ऑर्गेनाइज की जा रही है, बिल्कुल, क्वाइट वेल, थैंक यू। आपको क्लासें कैसी लग रही है? सभी को एक बार सभी रिस्पॉन्ड करें जल्दी से, जल्दी से। नरेंद्र, यस, थैंक यू। गोविंद, आपका भी वेलकम। आप भी आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कल आपने कहा था थोड़ा टाइमिंग को, क्लास अच्छी है, थैंक यू। आपका ये रिस्पॉन्ड ही हमें चाहिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाया जाए, आपको इजीली अंडरस्टैंड करवाई जाए चीजें। नमस्ते गोविंद, नमस्ते सभी को, नमस्ते। जल्दी से क्लास को लाइव कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने नए बंदों को, अपने नए सर्कल को कहिए सब्सक्राइब करें, ताकि क्लास का जो लाभ है वो आपको मिलता रहे। सचिन, गुड इवनिंग सर। आपको भी गुड इवनिंग। सचिन, आपको भी गुड इवनिंग। डू फास्ट, जल्दी से कीजिए। सर मैं हिम्मतनगर गुजरात से हूं, रीट में मेरे 115 हैं। विष्णु सैनी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल, डेफिनेटली। जस्ट बिलीव इन योर ग्रैपल, जस्ट बिलीव इन योर हार्ड वर्क, एवरीथिंग विल बी ऑन गॉड, डोंट वरी। थैंक यू यश, थैंक यू। भूमि, कोहली, गुड इवनिंग। आपको भी गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आ जाइए, मैं क्लास शुरू करने वाला हूं। यस सचिन, थैंक यू। यस, क्लास शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का कल सूत्रपात हमने एक बार कर दिया था। भारत में जो असंतोष और विद्रोह की भावना अंग्रेजों के प्रति जो प्रारंभ हुई थी भारतीयों के अंदर, उससे राजस्थान अछूता नहीं रहा। ये चीज हमने पढ़ी पिछली क्लास के अंदर, और यह भी पढ़ा हमने सबसे पहले कि चिंगारी कहां से उत्पन्न हुई, कहां से शुरू हुई। क्लियर है? 29 मार्च को बैरकपुर की छावनी से शुरू हुई थी। वो चिंगारी भड़कते हुए आगे बढ़ी और राजस्थान के अंदर, आप जानते हैं, नसीराबाद के अंदर सबसे पहले, कहां पर? नसीराबाद के अंदर 28 मई को राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। सचिन, मेरठ में 10 मई को हुआ था, बीच वाला पोर्शन है। राजस्थान में मेरठ नहीं आता है, क्लियर है? इसलिए व्यवस्थित तरीके से उसे याद करें। 29, 10 और 28, इस प्रकार से ये डेट याद रखें। 29 में कौन है? बैरकपुर है, क्लियर है? 10 में कौन है? मेरठ है, और 28 में नसीराबाद है, क्लियर है? प्रवीण, नमस्कार। आपको भी नमस्कार। तो हमने 1857 की क्रांति को बड़े अच्छे से पढ़ा है, और हमने आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के संघर्ष को पढ़ा। उन्होंने बिठौड़ा का युद्ध, छलावास का युद्ध, आउवा का युद्ध, उन्होंने 3 युद्ध लड़े, क्लियर है? उनमें उनको सलुम्बर और कोठारिया के ठाकुर, सलुम्बर के ठाकुर केशर सिंह चुंडावत और
कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह शक्तावत ने मदद की थी जब वो तीसरा युद्ध आउआ का जो युद्ध है उसमें वो वहां से अपने आप को निकालते हैं, बचाव करते हुए वहां से निकल लेते हैं और मेवाड़ की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? राजस्थान का 1857 में क्या योगदान है, इसमें ये अलग अलग प्रकार के फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट शुरू करने जा रहा हूं कि 1857 की जो क्रांति हुई, या 1857 का क्रांति कहें या विद्रोह, दोनों नामों से ये जाना जाता है ये टॉपिक। तो इसके अंदर आपको कई बार ये सवाल पूछ सकते हैं कि कौन कौन से रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो मेनली हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से स्टेट जो प्रोविंस थी उसके राजा ने सपोर्ट किया बनिस्पत मूल भारतीयों को, लोकल इंडियंस को सपोर्ट करने की बजाय उन्होंने अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। तो वो 2 4 5 जो भी हैं बड़ी रियासतें, उनका नाम आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो ध्यान में रखिएगा, जयपुर, जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में जयपुर के किस राजा ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, तो आप हमेशा ध्यान में रखिए राम सिंह द्वितीय। क्लियर है? जोधपुर के कौन राजा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया था इस क्रांति को दमन करने में, इस क्रांति को कंट्रोल करने में? तो ध्यान में रखिएगा, जोधपुर के राजा का नाम जो था वो तख्त या तखत सिंह था। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है आपको। उदयपुर के राजा जो थे, मेवाड़, उदयपुर के जो राजा थे उनका नाम स्वरूप सिंह था, स्वरूप सिंह। इन्होंने तो जगमंदिर पैलेस के अंदर अंग्रेजों को शरण दी थी। नमस्कार अंजलि, आपको भी नमस्कार। उन्होंने जगमंदिर पैलेस के अंदर अंग्रेजों को शरण दी थी। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? कोटा, अभी हम कोटा का विद्रोह आगे पढ़ेंगे। कोटा के भी राम सिंह द्वितीय हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जयपुर और कोटा का अगर आपको सवाल पूछा जाता है तो कोटा के कौन से राजा थे, तो राम सिंह द्वितीय, और जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय, दो सेम नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। करौली जो रियासत थी, करौली में आप ध्यान में रखिएगा मदन पाल, क्या नाम था उनका? मदन पाल। इस बात को ध्यान में रखना है। ये सारे मोस्टली बड़े बड़े ये जो राजा थे अलग अलग रियासतों के, इन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया, अंग्रेजों की सहायता की, अंग्रेजों की सहायता की 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए या विद्रोह को कंट्रोल करने में, विद्रोह को नियंत्रण करने हेतु। आप अनुमान लगाइए कि अगर इन इतनी बड़ी बड़ी रियासतों के राजा जो है वो अगर अपने ही लोगों का सपोर्ट करते तो शायद 1857 के समय में ही भारत देश जो है वो आजाद हो जाता। हमें और नेक्स्ट 100 सालों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। 100 साल का संघर्ष उसी समय पूर्ण हो सकता था, लेकिन हमारे अंदर अनेकता की कमी, हमारे अंदर एकता की कमी के कारण ये चीजें हुई और देश जो है वो आगे 100 साल तक और अंग्रेजों का गुलाम और खोखला होता रहा। क्लियर है? इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1857 की क्रांति के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता करने वाले ये मेन रियासत के राजा थे, आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के। क्लियर है? नेक्स्ट एक और चीज, उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर अलग अलग अंग्रेजों की जो सैनिक छावनियां बनी हुई थी
उसके बारे में भी कई बार आपको कोई पूछ सकता है, तो वो भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान में होना चाहिए। तो देखिए, सैनिक छावनियां, माफ कीजिएगा, सैनिक छावनियां, थोड़ा इनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। सैनिक छावनियां कहां पर? राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान। क्लियर है? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कीजिए। इसमें आपको ध्यान में रखना है राजस्थान में कितनी छह थी, और पहली जो थी उसका नाम 1 बाय 1 में लिख रहा हूं, एरनपुरा। एरनपुरा ये वर्तमान में पाली और सिरोही में पड़ता है। एरनपुरा सैनिक छावनी, पाली, मैं सिर्फ पाली लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, पाली सिरोही दोनों में पड़ता है, शिवगंज और सुमेरपुर दोनों के अंदर। क्लियर है? दूसरी खैरवाड़ा। खैरवाड़ा, खैरवाड़ा जो है वो उदयपुर में, उदयपुर के अंदर खैरवाड़ा थी। क्लियर है? तीसरी नसीराबाद, जानते हैं आप सभी, नसीराबाद। नसीराबाद कहां? अजमेर में, वर्तमान में कहां पर है? अजमेर जिले में पड़ता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में, सर जी नमस्कार, जसवंत सिंह आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। एक और आपको ध्यान में रखनी है, ब्यावर। ब्यावर जो है वो भी अजमेर में पड़ती है। और ब्यावर का नाम जो है, ये ब्यावर कैसे पड़ा, इसके पीछे भी आपने कभी स्टोरी अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बता दूं। ब्यावर शब्द जो नाम सुना आपने कभी, ब्यावर, ब्यावर बोलते हैं सिटी को, क्या है ब्यावर? एक्चुअल में ये जो जगह थी, यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था। यहां से जब भी कोई सेनाएं वगैरह या जो भी चीजें निकलती थी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, तो यहाँ एक बोर्ड लगाया हुआ था इंग्लिश के अंदर, और वो बोर्ड जो लगाया हुआ था उसका नाम वहां पे लिखा हुआ था, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बी अवेयर। क्या लिखा हुआ था? बी अवेयर, यानी कि सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये जो शब्द है वो, अब यस जसवंत, ये शब्द जो है ये बड़ी ब्यावर की एक छोटी सी हिस्ट्री है। ये नाम कैसे पड़ा तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ब्यावर जो है, ब्यावर नाम नहीं है, ब्यावर तो अभ्रंश होके नाम पड़ा है ब्यावर। एक्चुअल में वहां एक बोर्ड था, बी अवेयर, तो उस प्लेस का नाम बी अवेयर करते करते अभ्रंश होते हुए बी अवेयर का ब्यावर हो गया। और आने वाले समय में वहां पर क्या हुआ, जनता इकट्ठी, वहां पे गैदरिंग, सिविलाइजेशन होता गया और वो एक ब्यावर शहर के रूप में समृद्ध हुआ। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यस, बिल्कुल सही बता रहे हैं एरिक डिक्सन। क्लियर है? ब्यावर। ओके, पांचवी एरनपुरा होगी, खैरवाड़ा होगी, नसीराबाद होगी, ब्यावर होगी। यस, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, यू डोंट वरी। देवली टोंक, देवली टोंक, अंजलि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, बिल्कुल डोंट वरी। देवली जो है वो टोंक के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? और छठी जो है वो नीमच। नीमच जो है वो यहां राजस्थान में नहीं है, ये आप जानते हैं। नीमच जिला है और नीमच, निम्बाहेड़ा से आगे नीमच, और नीमच के अंदर, नीमच जो है वो एमपी के अंदर है। नीमच में भी विद्रोह हुआ था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यस, देवली टोक, बिल्कुल सचिन, देवली टोक आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? एक और चीज, ये आपको 6 याद रखनी है सैनिक छावनियां उस समय की, एरनपुरा, खैरवाड़ा, नसीराबाद, ब्यावर, देवली और नीमच। क्लियर है? तो ये आपसे कोई भी पूछ सकता है। यस, एमपी के अंदर। नमस्कार सतीश, आपको भी नमस्कार। झुंझुनू, संपूर्ण झुंझुनू को हमारा नमस्कार, प्रणाम। आपके थ्रू हम चाहते हैं कि संपूर्ण झुंझुनू के बच्चे जो हैं वो हमारे साथ जुड़े, तो इसमें आप हमारी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्लियर है? तो जोड़े अपने साथ बच्चों को। यस, तो ये आपको 6 नाम ध्यान में रखने हैं। इसमें से आपको 2 चीज ध्यान में रखनी है। 2 ऐसी इसमें से छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2 थी, एक तो ब्यावर
और एक है खैरवाड़ा। इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट यानी कि भाग नहीं लिया किसी भी प्रकार का 1857 की क्रांति में। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। इन दोनों ने, यस थैंक यू यश, शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया। इन दोनों ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये दोनों अछूती रही थी 1857 की क्रांति के साथ में। क्लियर है? ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब और क्या 1857 की क्रांति राजस्थान में जो है उससे रिलेटेड हम याद रख सकते हैं तथ्य। तो अब एक संघर्ष आता है, वो आता है कोटा का सैनिक विद्रोह। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? कोटा का सैनिक विद्रोह। कोटा का विद्रोह, शॉर्ट में आप इसे ऐसे भी टॉपिक को समझ सकते हैं। तो कोटा में भी भयंकर विद्रोह हुआ था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक नाम आता है मेजर बर्टन। मेजर बर्टन जो थे वो नीमच में जो विद्रोह हुआ उसको दबाने के लिए अपनी रेजिमेंट लेकर आए थे, लेकिन नीमच के सैनिक जो थे उन्होंने वहां पे बलवा कर दिया और वो जो सैनिक थे वो दिल्ली की ओर वहां से कूच कर गए। उसके आने से पहले, किसके आने से पहले? मेजर बर्टन के आने से पहले। तो वो नीमच से किस तरफ आया? कोटा में आया, क्योंकि कोटा के अंदर भी विद्रोह प्रारंभ हो चुका था। तो मेजर बर्टन का कोटा के महाराव जो थे राम सिंह द्वितीय, उन्होंने एक योद्धा की तरह, एक विजयी योद्धा की तरह स्वागत किया था, क्योंकि ये दोनों मिले हुए थे। क्लियर है बात मेरी? तो कोटा में सैनिक विद्रोह कैसे होता है? तो कोटा में जो पलटन होती है उनके नाम होते हैं नारायणी पलटन, नारायण पलटन और भवानी पलटन। ध्यान रखिएगा इस बात को, नारायणी पलटन और कोटा पलटन, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इनके सैनिकों ने विद्रोह किया। क्यों विद्रोह किया? क्योंकि वो, उनको ये बात थोड़ी पता चली कि हमारा ये जो राजा है, कौन? महाराव राम सिंह द्वितीय, और ये लोग जो है ये हमारे खिलाफ हैं। ये क्या है? हमारे खिलाफ है। और मेजर बर्टन ने राम सिंह द्वितीय को एक गुपचुप तरीके से बात और कही थी कि सर क्रॉस क्वेश्चन करो। यस सचिन, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। मेवाड़ भील कोर का गठन कब हुआ था? 1841, 1841, ध्यान में रखिएगा, 1841 सरदार सिंह के समय। क्लियर है? अब सुनिए मेरी बात, एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार ध्यान से, यश, सभी एक बार ध्यान से सुनिए, सचिन बिल्कुल आपको क्रॉस क्वेश्चन भी किया जाएगा। सुनिए मेरी बात, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले एक वस्तु स्थिति क्लियर होनी चाहिए। हिस्ट्री के अंदर आप लोग क्या करते हैं? तथ्य तो बहुत याद करते हैं, लेकिन वो मिसमैच हो जाते हैं। मिसमैच मत कीजिए, आराम से इत्मीनान से पढ़िए। आप जल्दी भागने की कोशिश में आपने जो याद कर रखा है उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको आंसर आता है लेकिन फिर भी उसे आप गलत करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? सो ध्यान से देखिएगा। सचिन, तो बर्टन ने राम सिंह द्वितीय को गुपचुप तरीके से एक मैसेज किया कि जो सेना में विद्रोही या विद्रोह का स्वर उठाए हुए हैं उन लोगों को जॉब से या तो निकाल दो या उनको कत्ल कर दो। जब ये बात पलटन को पता चली, कोटा रेजिमेंट, कोटा छावनी में जो सैनिक थे भवानी पलटन और नारायणी पलटन में, उनको जब ये बात पता चलती है तो उन लोगों के अंदर असंतोष की भावना जागृत होती है और वो लोग कोटा के अंदर क्या करते हैं? कोटा के अंदर विद्रोह करते हैं। किसके नेतृत्व में? दो व्यक्ति फेमस आते हैं, ध्यान में रखिएगा, दो व्यक्ति फेमस आते हैं। कौन कौन? जयदयाल और मेहराब खान, रिसालदार मेहराब खान, ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है? तो कोटा का विद्रोह कब हुआ था? सबसे पहले तो आपको यह बात पता होनी चाहिए, 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में भयंकर कहें या भीषण भयंकर सैनिक विद्रोह। इन्होंने क्या किया? मेजर बर्टन वगैरह इनके अधिकारियों के जो आवास थे उन सभी को घेर लिया। राम सिंह द्वितीय
को घर के अंदर, अपने महल के अंदर नजरबंद कर दिया। क्लियर है बात मेरी? कोटा में भयंकर सैनिक विद्रोह। जयदयाल भटनागर, जयदयाल, जयदयाल भटनागर नाम ध्यान में रखना है। वह रिसालदार मेहराब खान, मेहराब खान, ये जो दो व्यक्ति थे इनके नेतृत्व में, ये लाला जयदयाल जिन्हें इतिहास में कहते हैं, लाला जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में, के नेतृत्व में, क्लियर है? और इन्होंने किया क्या? सभी सरकारी आवासों को, सभी सरकारी आवास, जितने भी अधिकारियों के वगैरह जो थे, बंगलोज वगैरह, जितने भी सभी सरकारी आवास को क्या किया उन्होंने? घेर लिया। सभी सरकारी आवासों को घेरा। क्लियर है? और मेजर बर्टन की और उसके दो पुत्रों की, मेजर बर्टन, बर्टन व उसके दो पुत्र, दो पुत्र, इनकी हत्या की गई और बर्टन के सर को काटकर पूरे कोटा के अंदर घुमाया गया था। इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? इस बात को भी ध्यान में रखना है। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय जो थे, कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय, इन्हें भी अपने आवास में नजरबंद किया गया, नजरबंद किया गया। लगभग 6 महीने तक कोटा के ऊपर क्रांतिकारियों का, सैनिकों का शासन रहा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यस सुनील, इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। क्लियर है? तो आपको कोटा के विद्रोह में क्या मेन चीज ध्यान में रखनी है? कोटा में विद्रोह, सैनिक विद्रोह 1857 का कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? तो लाला हरदयाल भटनागर और रिसालदार मेहराब खान ने किया, इन दोनों के नेतृत्व में। क्लियर है? उस समय वहां अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो मेजर बर्टन, जिनकी हत्या कर दी गई, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उस समय कोटा के शासक कौन थे? ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो कोटा के जो शासक थे वो थे कौन? कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय। क्लियर है? और 6 महीने तक इसको क्या किया गया? अपने सैनिक शासन में इन्होंने रखा। उसके बाद में करौली के शासक मदनपाल और उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह वगैरह जो हैं वो सेनाएं भेजते हैं और सेना भेजने के बाद में कोटा को विद्रोहियों से मुक्त करवाते हैं। फिर भी कोटा का एक हिस्सा जो है वो विद्रोहियों के ही नियंत्रण में रहता है। तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है गजेंद्र, यस गजेंद्र वेलकम है आपका, माय डियर स्टूडेंट। यस, थैंक यू मुकेश, थैंक यू। क्लियर है? ये कोटा का विद्रोह है। इसके बाद में आपको और इंफॉर्मेशन क्या रखनी है? एक लाइन की इंफॉर्मेशन है कि एरनपुरा, एक पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा, एरनपुरा, एरनपुरा जो सैनिक छावनी थी, सैनिक छावनी, उसमें भी विद्रोह हुआ। और ये इसकी डेट इसलिए ध्यान में रखनी है कि एरनपुरा पे कई बार आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एरनपुरा जो है, एरनपुरा सैनिक छावनी में 21 अगस्त, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं सारे बता रहा हूं। 21 अगस्त 1857, इस दिन यहां पर क्रांति भड़की थी, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ये पॉइंट? अब इसके बाद में हम आगे क्या पढ़ें, इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, कल तक आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी,
कल तक आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, यू डोंट वरी डियर, ठीक है। अब देखिए, हमने बहुत कुछ 1857 के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और व्यक्ति जिनका इतिहास के अंदर बहुत ही फेमस नाम है, तात्या टोपे। आप नाम जानते होंगे इनके बारे में, तात्या टोपे। ये एक मराठा सेनापति थे। तात्या टोपे का नाम, यस सर आप अभी कहाँ हो, आपने मोबाइल नंबर सेंड करना मेरे से मिस हो गए थे। नो प्रॉब्लम मुकेश, जल्दी करूंगा, बहुत जल्दी। देखिए तात्या टोपे के बारे में अपन पढ़ते हैं। तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम, तात्या टोपे के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। इनका वास्तविक नाम, इनका वास्तविक जो नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, ये इनका ओरिजिनल नाम था। क्लियर है। ये एक मराठा सेनापति थे, मराठा सैनिक सेनापति। क्लियर है। और किसके थे ये भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। मराठा सेनापति किसके? नाना फडणवीस। नाना फडणवीस। अब ये नाना फडणवीस कौन है? नाना फडणवीस जो है वो मराठा शासक बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम नहीं, बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र, उनके दत्तक पुत्र नाना फडणवीस कौन है? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। क्लियर है। तो तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे झांसी की रानी, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मोहम्मद शाह जफर, ये जो अलग अलग रियासतों के जो राजा थे, इन्होंने बिगुल उठाया था, बिगुल बजाया था अंग्रेजों के खिलाफ कि हम सब अलग अलग जगह से अगर क्रांति का बिगुल बजाएंगे तो डेफिनेटली है कि पक्ष, रिजल्ट जो है, परिणाम वो हमारे पक्ष में होगा। क्लियर। तो तात्या टोपे जो है वो राजस्थान आते हैं और राजस्थान में वो सीकर, नाथ द्वारा, सब जगह पे टोंक वगैरह होते हुए सब जगह पे आते हैं। इस बात को आप, इनके डर के मारे बहुत को राजा जो है वो अपने कोई जंगल में भाग जाता है, कोई इनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है। ग्वालियर के नेता, वेरी गुड। तो ये जो मराठा सेनापति थे और नाना फडणवीस के ये सेनापति थे, इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब एक अमरचंद बाठिया, मैं आपको नाम बताऊंगा, इतिहास में आता है अमरचंद बाठिया। इसी के साथ मैं इनका जिक्र कर देता हूं। अमरचंद बाठिया ये बीकानेर के निवासी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर, बीकानेर के ये निवासी थे। और अमरचंद बाठिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह। अगर आपसे कोई इतिहास में सवाल पूछता है एग्जाम में आगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी आते हैं कि 1857 की क्रांति के भामाशाह कौन थे, तो आपको नाम ध्यान में रखना है, अमरचंद बाठिया थे। कौन थे? अमरचंद बाठिया। थैंक यू। अमरचंद बाठिया थे। क्लियर है। और इन्होंने क्या किया था कि झांसी की रानी और तात्या टोपे को, ये पॉइंट मैं नहीं लिखवा रहा हूं, थैंक यू, नमस्कार मोहन सिंह आपको भी, मुकेश यादव सर आपका भी थैंक यू। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान क्या किया था? जो धन था वो मुहैया कराया था। किसको सुपुर्द किया था? तात्या टोपे और झांसी की रानी को, ताकि वो देश को अंग्रेजों से मुक्त कराए। तो सवाल ये भी आपसे उठ सकता है कि सर, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि 1857 की क्रांति के भामाशाह अगर अमरचंद बाठिया थे, तो 1947 जो क्रांति हुई देश में, उस समय राजस्थान के भामाशाह कौन कहलाते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है तो एक शब्द आपको जमनालाल बजाज नाम आता है इतिहास के अंदर, जमनालाल बजाज, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। ये थे
ओके। और इन्होंने 1879 के अंदर ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की थी। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। अब तात्या टोपे राजस्थान में आए, काफी कुछ इन्होंने आने के कारण बहुत सारे जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे उनके अंदर डर व्याप्त हो गया कि एक बार फिर कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि ग्वालियर के वहां एक जगह पड़ती है, ग्वालियर में नरवर, बहुत ही पुराना इतिहास है नरवर का। तो नरवर के जागीरदार या नरवर का एक शासक कहें मान सिंह धोखे से पकड़वाता है। धोखे से ये क्या करता है, मुखबिरी कर देते हैं, मुखबिरी उनके बारे में सूचना दे देते हैं। क्लियर है? धोखे से पकड़वाता है। क्लियर है? और फिर अंततः अंग्रेज सरकार इन पे क्या करती है, इनको पकड़ती है और इनको फांसी की सजा सुनाती है। ये चीज इनके बारे में आपको क्लियर ध्यान में रखनी है। ये 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए। बिल्कुल बिल्कुल, इतना डीप आपको ये, इतनी बहुत अच्छी बात है ये इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको सिंपल ध्यान में रखना है मेन चीजें उनके बारे में। इतिहास बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत। अब हर इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखें, नॉट नेसेसरी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सुनीता इस बात को? यस, मानसिंह नरूका, वेरी गुड। इनका फुल नेम मानसिंह नरूका था। बिल्कुल, नरूका राजपूत होते हैं। क्लियर है ये? अब देखिए मोहन सिंह, काफी कुछ हो गया है। अब एक फैक्ट और आपको इंफॉर्मेशन बताता हूं। बीकानेर के शासक हुए जिनका नाम था सरदार सिंह। उन्होंने अंग्रेजों की इतनी सहायता की कि अंग्रेजों की सहायता करने के लिए वो देश, माफ कीजिएगा, राज्य से बाहर जाकर भी उन्होंने अंग्रेजों की सहायता करते हुए सैनिक विद्रोह को दबाया, कंट्रोल करने की कोशिश की। तो बीकानेर के सरदार सिंह, आपको वो नाम ध्यान में रखना है। यश कौन? बिल्कुल बिल्कुल, शिप्री में। वेरी नाइस, शिप्री के अंदर, वेरी गुड। शिप्री एमपी के अंदर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा इस बात। क्लियर है? और उदयपुर के जो राजा थे, महाराणा जिनका नाम था स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने तो अंग्रेजों को क्या किया, जब अंग्रेजों को सेना मारने लगी तो उनको और उनके परिवार को अपने जगमंदिर पैलेस के अंदर सपोर्ट किया, वहां पे उनको सेव किया। तो ऐसी काफी कुछ घटनाएं हैं, वो ये बताती हैं कि अगर भारत की जनता, राजस्थान की जनता इतना बड़ा विप्लव, इतना बड़ा कांड कर सकती है, इतनी बड़ी साहस का परिचायक बन सकती है, तो शायद अगर हमारे राजा लोग हमारा सपोर्ट करते तो शायद भारत का इतिहास, भारत का परिदृश्य उस समय कुछ अलग होता। जो हमने 100 साल की लड़ाई आगे इतना बलिदान, सेक्रीफाइस किया, देश के लोगों ने, देश के नौजवानों ने, देश की बेटियों ने, वीरांगनाओं ने, वो नहीं करना पड़ता। क्लियर है? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब 1857 की क्रांति का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको और ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक नाम आता है डुंगर जी, डुंगजी जिन्हें कहते हैं, डुंगर जी व जवाहर जी। जवाहर जी एक्चुअल में नाम है जवाहर। डुंगर जी और जवाहर जी, ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, डुंगर जी और जवाहर जी। सीकर के अंदर एक ठिकाना है बठोट पिटोद। क्या ठिकाना है? बठोद पाटोद। बठोद बठोद पाटोद कहां है ये ठिकाना जो है वो सीकर के अंदर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमारे पास में ही सीकर के अंदर ये ठिकाना है। और यहाँ के ये ठाकुर थे, ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे। इनका जो पूर्ण नाम है, वास्तविक नाम, वो डुंगर सिंह शेखावत, डुंगर सिंह शेखावत व जवाहर सिंह शेखावत था। डुंगर सिंह और जवाहर सिंह शेखावत। आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, इतिहास में इतना चेंज किया गया है कि वास्तविकता काफी कुछ जो है वो हमारे जनमानस के दृष्टि पटल से साइडलाइन कर दी गई।
अगर एक सैनिक हमारा इतना बलवान था, इतना साहसी था, लड़ाकू था, सब कुछ था, तो ऐसा क्या कारण हुआ कि हम लोग 1857 की क्रांति हारे? तो आप ध्यान में रखिएगा, कई आउवा के ठाकुर जैसे राव कुशाल सिंह थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ हुए, तो ऐसे कई ठाकुर थे छोटे बड़ी रियासतों के, छोट भाई जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? लोहा लिया। आपके नागौर में पर्वत के पास में ठिकाना पड़ता है गुलर, नाम पता होगा आपको, गुलर। गुलर के ठाकुर भी इस लड़ाई में काम आए थे 1857 की, बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इनके बारे में हमको क्या ध्यान में रखना है? ये भी 1857 की क्रांति के शेखावटी बेल्ट के में इनका भी नाम आज भी लिया जाता है। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया था कि आगरे के किले को लूटा था, आगरे के किले को लूटा। ध्यान में रखना है इस बात को। और ये गरीबों को नहीं लूटते थे, दे वर लाइक अ रॉबिन हुड। इनकी जो छवि थी वो रॉबिन हुड जैसी थी। ये गरीबों को नहीं सताते थे, कमजोरों को नहीं सताते थे, ये सिर्फ अंग्रेजों पे अटैक करते थे और अंग्रेजों से धन बल वगैरह जो भी होता था वो छीनने का काम करते थे। तो ये सिर्फ अंग्रेजों को लूटना या मारना, यही इनका मकसद था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यस, चाचा भतीजा, वेरी गुड मोहन सिंह, काफी कुछ जानते हैं। ठीक है, इनके दो सहयोगी थे, ये भी कई बार इतिहास में या क्वेश्चन में पूछ सकता है। सहयोगी दो जाट बंधु थे, जय जाट जय बलवान। लोटिया जाट व कर्णा जाट, नाम ध्यान में रखिएगा, इनका भी इतिहास में नाम आता है, इनका भी इतिहास में नाम आता है। क्लियर है? तो डुंगर जी व जवार जी बठोद पाटोद ठिकाने के थे। इनका एक्चुअल में नाम डुंगर सिंह शेखावत और जवाहर सिंह शेखावत था। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है सुनीता। और इन्होंने आगरे के किलों को लूटा, सिर्फ अंग्रेजों को ही ये लूटते थे, उन्हीं से धन बल लेके गरीबों में बांटने का काम भी ये करते थे। इस बात को आपको क्लियर करना है। ओके, एक और इनके सहयोगी लोटिया जाट और कर्णा जाट, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, बिल्कुल किया था, इस बात को भी ध्यान में रखना है। मोस्टली जो थे बड़े बड़े रियासतों के, मैंने उनके आपको नाम बता दिए हैं। क्लियर है सुनीता? इस बात को ध्यान में रखिएगा। और शेखावटी की देवता, इन्हें आज भी शेखावटी में गाया जाता है, डुंग जी और जवार जी को, इस बात को भी इत्मीनान रखें। क्लियर है? यस। और ये जो क्वेश्चन है वो बड़े लेवल पे आया भी हुआ है, आरएस लेवल पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। 1800 स्वीटी जी, सर थैंक यू स्वीटी, थैंक यू। एक आपको नाम और ध्यान में रखना है, निम्बाहेड़ा में ताराचंद पटेल, उनको तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था। एक नाम ताराचंद पटेल का भी आपको ध्यान में रखना है 1857 की क्रांति के दौरान। क्लियर है? तो ये 1857 की क्रांति का मेन जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने क्लियर है। अब थोड़ा सा ये राजस्थान का मैप बनाया है, वास्तविक तो नहीं बनाया लेकिन एक कोशिश की है बनाने के लिए। क्लियर है? तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, देखिए ये अजमेर है राजस्थान का, जिसे हर्ट कहा जाता है, वहीं पर एक जगह आती है नसीराबाद। ओके, नसीराबाद को ध्यान में रखना है। ये सिरोही है और सिरोही और पाली में यहां पर एक जगह पड़ती है एरनपुरा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये हाड़ौती प्रदेश कहलाता है और हाड़ौती प्रदेश के अंदर एक जगह आती है कोटा। क्लियर है? ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नसीराबाद, एरनपुरा, कोटा, इन छावनियों को आपको ध्यान में रखना है। नसीराबाद में अगर कोई पूछता है आपको कि कब हुआ, तो ऑब्वियस बात है नसीराबाद में कब हुआ, जल्दी से। अब सुनील, क्रॉस क्वेश्चन की बारी है आपसे। आपने कहा था सर क्रॉस क्वेश्चन करवाइए। अब मेरा जवाब दीजिए कि नसीराबाद के अंदर 1857 की क्रांति का दिन कौन सा था? सुनीता, यश, मोहन सिंह, रामकरण, आप सभी से मेरा क्वेश्चन है। नसीराबाद के अंदर जल्दी से बताइए, नसीराबाद के अंदर कब हुआ था? यस, वेरी नाइस, 28 मई। क्या ध्यान में रखना है आपको? 28 मई माफ कीजिएगा 1857। क्लियर है? एरनपुरा के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो जल्दी से जवाब दीजिए, एरनपुरा में कब? वेरी नाइस मोहन सिंह, 28 मई का दिन नसीराबाद में, राजस्थान में सबसे पहली क्रांति 1857 की क्रांति का जो सूत्रपात है, कि क्रांति का सूत्रपात, वो जगह कौन सी है? अगर आपसे कोई पूछता है तो नसीराबाद है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्या है? नसीराबाद। क्लियर है? एरनपुरा के अंदर कब हुई? जल्दी से आंसर दीजिए। सोमेश्वर, सचिन सोमेश्वर, एरनपुरा के अंदर 21 अगस्त 1857। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो ध्यान में रखनी जरूरी है। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कोटा में कब हुई? कोटा में भी सैनिक विद्रोह हुआ था, वो कब हुआ था? कोटा में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त है, 31 नहीं है मानसिंह, ध्यान दीजिएगा। कोटा में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? जल्दी से बताइए। मोहन सिंह, कोटा का काफी पूछते हैं कि कोटा के अंदर काफी भीषण संग्राम हुआ था। दैट इज वाई पीपल आस्किंग अस अबाउट दिस। ओके स्वीटी, वेरी गुड। 15 अक्टूबर 1857, वेरी गुड। एक और क्रॉस क्वेश्चन आपसे है, लास्ट। आउवा के ठाकुर का नाम बताइए जिन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। जल्दी से, आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है, 1857 की क्रांति। नाम बताइए, क्या नाम था उनका? सचिन, कुशाल सिंह, पूरा नाम कुशाल सिंह चंपावत। इनकी आराध्य देवी, अधिष्ठात्री देवी सुगाली माता, 54 हाथ 10 सिर। क्लियर है? 3 युद्ध लड़े, 8 सितंबर, 18 सितंबर, राइट। और एक और युद्ध लड़ा था लास्ट में, आउवा का युद्ध जनवरी के अंदर, बिठोड़ा का युद्ध, छैलाबास, काले गोरों का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं आपको। यस, थैंक यू, थैंक यू। सर्वाधिक विद्रोह कोटा, बिल्कुल बड़े स्तर पर हुआ था। आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी? अपना रिस्पॉन्ड देके बताइए जल्दी से, ताकि नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग में आए नरेश यादव सर के साथ में। खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन ज्योग्राफी। स्वीटी, थैंक यू। यश, थैंक यू। मोहन सिंह, सोमेश्वर, सुनीता, आप सभी का रिस्पॉन्ड भी चाहते हैं हम, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो कंटेंट है वो आपके स्तर का है या नहीं है। जल्दी से बताइए। थैंक यू, थैंक यू पूजा, थैंक यू पूजा, आप सभी का। बिल्कुल, वर्तमान में बांगड़ म्यूजियम में है। मैंने कल की पिछली क्लास में आपको बताया था, वर्तमान में ये जो खंडित मूर्ति है अंग्रेजों के द्वारा तोड़ी गई थी आउवा के युद्ध के दौरान, जब उन्होंने वहां पे हमला किया, अंग्रेजी सेना वहां पहुंची। क्लियर है? पाली के बांगड़ में बांगड़ म्यूजियम बना हुआ है, कभी जाए तो देखिएगा। थैंक यू मान सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत थैंक यू। और डेली प्रतिदिन 7 बजे से आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। आप सभी लाइव आ जाएं सही समय पे, ताकि आपको सही मैटर मिलता रहे। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास आपकी नरेश यादव सर के सानिध्य में होने वाली है। खनिज संसाधन, राजस्थान के खनिज संसाधन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसे आप अछूते न रहें। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और राजस्थान की धरती को प्रणाम, इस दौरों वाली धरती को प्रणाम। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।